हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि कल ये क्लासेस होने वाली थी, हो भी रही थी, पर अचानक से बच्चों नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, लाइट वाइट सब चली गई, जिसमें हम असमर्थ रह पाए, चाह कर भी कुछ नहीं कर सके। तो उसके लिए सॉरी। पर वो क्लासेज आज पुनः मैं आप सभी के लिए वही पीपीटीज वही क्वेश्चंस के साथ आज वापस कराने जा रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप सभी कोई एंड तक बने रहिएगा, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज का ये ऑब्जेक्टिव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही पास है, तो प्यारे बच्चों प्रैक्टिस तो लगातार जरूरी ही है। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार आप सभी को जरूर शेयर कर देना। ओके बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो ऑडियो क्लियर है ना? एक बार सारे बच्चे बता सकते हैं क्या क्या ऑडियो क्लियर है? क्या आप हमें सुन पा रहे हो, हाँ या ना? ऑडियो क्लियर है बच्चों? चलो जी, ऑडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहला सवाल यही था, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कीटोन का क्रियाशील मूलक, जैसा कि हमने आपको कल बताया भी था कि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हो गया कीटोन का क्रियाशील मूलक, जिसको आप जनरली आर सीओ आर भी कह सकते हो, जिसमें से सीओ है जो कि दोनों तरफ कार्बन के सिंगल बॉन्ड निकले होते हैं। तो ये आर सीओ आर ऑप्शन बी करेक्ट था। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल है? क्रिस्टल के बारे में आपसे पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कि कौन क्रिस्टल है? तो भाई डायमंड भी क्रिस्टल होता है, कॉमन साल्ट भी क्रिस्टल होता है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल होता है, ऑल ऑफ दीज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस प्रकार का है, तो कोवैलेंट क्रिस्टल है। कौन सा है? कोवैलेंट। ये कौन सा है? आयनिक क्रिस्टल है। ये कौन सा है? ये भी क्या है बच्चों? कोवैलेंट क्रिस्टल है। ठीक है ना? याद रखने का बच्चों, याद रखने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लो, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है भाई? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, किसी विलयन के वाष्प दाब की बात कर रहा है। जैसा कि हमने कल डिस्कस भी किया था कि बच्चों यहां पर अब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम कहते हैं शुद्ध विलायक। ये क्या हो गया? शुद्ध विलायक। इसका कुछ अपना प्रेशर है पी नॉट, जिसको हमने क्या कह दिया? पी नॉट। अगर हम इसमें कुछ मिलाते हैं बच्चों, इसमें कुछ मिलाते हैं, तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। ये वैल्यू कम हो जाएगा जब ये सॉल्यूशन बन जाता है, तो ये वैल्यू जो है ना, सॉल्यूशन बनने के बाद पीएस कम हो जाता है, यानी कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस। तो याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है हमेशा लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ऑप्शन बी, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होगा। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या होगा बच्चों? कम होगा। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अगला देख लीजिए, कौन सी सांत्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? कौन है जो टेम्परेचर से बिल्कुल ही फ्री होता है? भाई वो होता है मोलालिटी। क्या होता है? मोलालिटी। क्योंकि मोलालिटी बराबर क्या होता है? एन बट्टा में डब्ल्यू, और ये केजी में रहता है। किस में रहता है? केजी में। इसमें कहीं भी वॉल्यूम की चर्चा नहीं हुई। वॉल्यूम की जब चर्चा नहीं है तो टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली यहां पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ए। लगातार प्रैक्टिस में बने रहे सभी कोई। एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला, यहां पर जीएफ की बात हो रही है, गर्लफ्रेंड मत समझना, गलतफहमी भी मत समझना। जनरल फार्मूला की बात हो रही है। किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की। ये एल्डिहाइड और कीटोन की बात किया जा रहा है बच्चों। तो यहां पर जनरली CnH2nO होता है। क्या होता है? CnH2nO। याद रखना, CnH2nO। आप अगर सेट करके भी देख लेते हो तो यही आएगा। जैसे मान लो कि आपके पास कोई एल्डिहाइड है, CH3CHO, ठीक है ना? अब आप इसको टोटली ओवरऑल क्या लिख सकते हो? C2H कितना लिख सकते हो? 3 और 1 4, और ये ऑक्सीजन।
देखो तो क्या ये CnH2nO पे फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहां n का वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 है, O है, ऑप्शन बी। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए भाई एग्जाम बहुत ही पास है, एग्जाम बहुत पास है, और आपकी प्रैक्टिस को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए टारगेट 95 प्लस बैच, जिसके अंदर मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे साइंस हिंदी मीडियम के बच्चों को, आर्ट्स के बच्चों को और साइंस इंग्लिश मीडियम के बच्चों को विद्याकुल एप्लीकेशन पर। बच्चों रगड़ के प्रैक्टिस करनी है, रगड़ के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। लाइव डिस्कशन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सारे हो जाएंगे। इसके 2 पार्ट्स में कराए जाएंगे, एक सब्जेक्टिव पार्ट, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसके साथ ही जो बच्चा अब तक हमारे संघर्ष बैच, टॉपर्स बैच से वंचित रह गया था, हुकार बैच से वंचित रह गया था, हैंड रिटेन नोट से वंचित रह गया था, वो सारा इसको यहां पे मिल रहा है। ये बैच मात्र 699 में है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए विद्याकुल ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो प्लीज आप कॉल करें 9818434684 पर। यहां पर हमारी टीम आपको मदद करेगी इस बैच से जुड़ने के लिए। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है जिसका नाम है टारगेट 95 प्लस बैच, टारगेट 95 प्लस बैच विद्याकुल ऐप पर। अगला क्वेश्चन, ताप में वृद्धि होने से अधिशोषण की मात्रा क्या होगी? देखो भाई, अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो ये वैल्यू कम ही होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर यह वैल्यू क्या होने वाला है? कम होने वाला है। पूछो कैसे? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर देते हो तो वो क्या होगा, उस पे चिपकने वाले अणु की संख्या कम हो जाएंगे, क्योंकि वो तो भाग जाएंगे ना, वो तो भाग जाएंगे बच्चों, याद रखना सभी कोई, वो तो क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे, तो कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। HCP संरचना में क्या पैकिंग का प्रभास कितना होता है? 74%। पैकिंग का कितना? 74%। अगर वॉइड्स की बात करें, रिक्ति की बात करें कि कितना जगह खाली रह गया, तो 100 में से क्या करते हैं बच्चों? 74 को माइनस कर देते हैं, 26%, 26% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26% खाली जगह, लेकिन यहां पर 74%। ध्यान रखना सभी बच्चे, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। क्रिस्टल क्या होता है? आइसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपिक? जवाब क्या होना चाहिए भाई? क्रिस्टल होता है असमदैशिक, यानी अलग अलग दिशा में अलग अलग प्रॉपर्टी जिसका होता है, तो हम क्या बोलेंगे? ये आइसोट्रॉपिक नहीं है, एनिसोट्रॉपिक है, असमदैशिक हो जाएगा। अभिक्रिया O2F2, O2 प्लस में F2, O2 प्लस में F2, इसके लिए कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू क्या होगा, अणुकता का वैल्यू क्या होगा? भाई अणु की संख्या कितनी है? 1, तो अणुकता कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी बराबर 1, अर्थात अणुकता का मान कितना हो गया बच्चों? 1, यानी कि ये एक अणुक कहलाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या कहलाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है कौन कौन है प्यारे साथियों? वो टेम्परेचर भी होगा, प्रेशर भी होगा, कंसंट्रेशन भी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ये सबसे प्रभावित होता है, सबसे प्रभावित होगा, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो कंसंट्रेशन हो। चीजें क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, हालांकि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कल भी वीडियो में बता देता कि ये क्वेश्चंस हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है। हालांकि बाकी सारे सेशन इंग्लिश में भी रहता है, बच्चों क्षमा करना। अगर कोऑर्डिनेट कर पाओ तो मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, तो कोऑर्डिनेट कर सको तो जरूर कर लेना, नहीं तो माफ जरूर करना। पर इंग्लिश में भी हमेशा होते रहता है। ये सेशन हमारे पास ऐसे था जिसको प्रैक्टिस करना बहुत नेसेसरी था, इसलिए मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना। ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से आता है? कितने नंबर ग्रुप से? 16 नंबर ग्रुप से आता है। कितने से आता है बच्चों? 16 नंबर ग्रुप से ये आता है, 16 नंबर ग्रुप से ये आता है। एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है, वो एंजाइम जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम क्या होता है? लैक्टोबैसिली। क्या होता है साथियों? लैक्टोबैसिली। क्लियर है ना? लैक्टोबैसिली हो गया,
याद रखना सभी कोई। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हो? इंप्यूरिटीज जो ओर्स के अंदर अवेलेबल हो, जो प्रेजेंट हो ओर्स के अंदर, उस इंप्यूरिटीज को क्या बोलते हो? गैंग बोलते हो। क्या बोलते हो? गैंग। और इस गैंग को वापस निकालने के लिए जो सबस्टांस, जो पदार्थ आप इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। फाइनली गैंग और फ्लक्स आपस में जब मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं साथियों धातुमल, यानी कि स्लैग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लैग। ठीक है ना? आगे देखो, अयस्कों से गैंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या बोलते हो? आ गया सवाल, आ गया ना क्वेश्चन कि आप चाहते हो गैंग को बाहर निकालना, पर उसके लिए जो पदार्थ इस्तेमाल करते हो उसको क्या बोलते हो? फ्लक्स। यानी कि गैंग को वापस निकालने के लिए इसमें क्या डालते हो? फ्लक्स डालते हो। क्या डालते हो? फ्लक्स। और ये फाइनली मिल करके बना लेता है धातुमल, यानी कि जिसको अंग्रेजी में स्लैग बोलते हैं। ये तो फ्लक्स ही है और ये क्या हो गया? गैंग। यानी कि गैंग प्लस में फ्लक्स मिलके स्लैग बनाता है। पर यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो फ्लक्स ही होगा, तो आंसर हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल पूछ रहा है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड द सम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का योगफल यानी कि सम क्या होगा? यानी कि x विलय का और x विलायक का, इसको जोड़ने पर ये वैल्यू कितना आएगा? तो 1 आएगा। ऑलरेडी आपको पता है n बाई एन प्लस n और ये n बाई एन प्लस n। ये छोटा n विलय के मोल को बताएगा, सॉल्यूट के मोल को बताएगा, बड़ा वाला n सॉल्वेंट के मोल को बताएगा। आप एडिशन करते हो n प्लस एन बटा में n प्लस n, कैंसिल आउट होकर के क्या आ गया? 1 आ गया। तो यहां पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1 तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समुद्री जल का सी वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर अप्रॉक्स कितना होता है? 30 एटीएम। कितना? समुद्री जल का परासरणी दाब लगभग 30 एटीएम के बराबर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। लोहे का अयस्क निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से कोई ऐसा है जो लोहे का अयस्क है? कोई नहीं है, कोई लोहा का अयस्क नहीं है। तो ये ओर्स ऑफ आयरन पूछ रहा है बच्चों, कोई भी नहीं है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। अगला सवाल, C2H5OH, देखना गौर करना, C2H5OH और CS3OCS3, ये पूछ रहा है किस प्रकार के आइसोमर्स है। ये दोनों आइसोमर्स है, पर किस प्रकार के आइसोमर्स? पोजिशनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, चैन आइसोमर्स या नन ऑफ दीस। तो प्यारे साथियों, आइसोमर्स का सबसे पहला चीज तो आपको ध्यान रखना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो यहां पर देख लो C2 है, H कितना है? 6 है, 5 और 1 6, और ये ऑक्सीजन। यहां पर भी देखो C2 है, H कितना है? 3 3 6 और ये O। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र सेम है, आणविक सूत्र सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अंतर कहां पे है? डिफरेंस कहां पे है? वो ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और इसमें ईथर है। इसमें फंक्शनल ग्रुप, इसका क्रियाशील समूह अलग है, इसका क्रियाशील समूह अलग है। इस प्रकार से ये कौन सा कहलाएगा? ये इसमें से है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा साथियों? इनमें से कोई नहीं। याद रखना सभी कोई, ये भी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हालांकि ये कौन सा होगा? क्रियाशील समावयवी होगा। क्या होगा? क्रियाशील समावयवी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियाशील समावयवी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पर इनमें से कोई नहीं है, तो यहां पर फिलहाल के लिए हमारा सही जवाब नन ऑफ दीस। हालांकि सही जवाब क्या है? क्रियाशील समावयवी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वो पदार्थ जो दूसरे की
क्रियाशीलता को बढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं? वर्धक। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्धक। जो दूसरे की क्रियाशीलता को, एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, उसको बोलते हैं वर्धक। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक, यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ऑप्शन ए। एमिनो एसिड में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन है? एमिनो एसिड के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? आपको पता है साथियों कि एमिनो एसिड के अंदर, नाम ही क्या है इसका? अमीनो और एसिड। एमिनो वर्ड्स मींस NH2 ग्रुप रहेगा ही रहेगा, और एसिड मींस COOH ग्रुप, अर्थात ये दोनों ग्रुप का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड दैट मींस कि उसके पास NH2 समूह भी हो और ये COOH ग्रुप भी हो, दोनों का होना जरूरी है। यानी कि A और B दोनों, यहां पर देखो ऑप्शन A और B दोनों, ये भी रहना चाहिए और ये भी रहना चाहिए। अगर कोई एक रहेगा तो वो नहीं कहलाएगा। आगे देख लो, निम्न में से कौन सा विलेन कोलॉइड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलोइडल सॉल्यूशन? कौन है जो कोलोइड नहीं है? भाई सादा पानी कोलोइड नहीं है, सादा पानी कोलोइड नहीं है। ऑप्शन डी। द्रव स्नेही का मतलब क्या हो गया? लियोफिलिक। यहां पर बात कर रहा है बच्चों लियोफिलिक कोलोइड की। लियोफिलिक कोलोइड की एस्टेबिलिटी का बात कर रहा है कि आखिर लियोफिलिक कोलोइड का जो एस्टेबिलिटी होता है वो किसकी वजह से होता है? लियोफिलिक कोलोइड का जो एस्टेबिलिटी होता है वो किसकी वजह से होता है भाई? बताओ। शेप के कारण, चार्ज के कारण, डेंसिटी के कारण, या लिक्वेशन के कारण? चार्ज के कारण, आवेश के कारण। किसके कारण? आवेश के कारण। याद रखिएगा, जब प्रकाश पुंज को कोलोइडी विलयन से पास कराते हो, जब प्रकाश की किरणें को, प्रकाश पुंज को कोलोइडल सॉल्यूशन से पास कराते हो तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हो? टिंडल प्रभाव। वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको आप क्या नाम देते हैं? टिंडल प्रभाव। गुजारते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, होता ही है, होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोलोइडी विलयन है बच्चों। कोलोइडी विलयन से प्रकाश पुंज को गुजारने पर क्या होता है? होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि टिंडल प्रभाव। फैराडे की इकाई, फैराडे की इकाई क्या होती है? कूलम्ब प्रति मोल। कूलम्ब प्रति मोल। ऑप्शन सी। वैद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था? फैराडे ने। इलेक्ट्रोलिसिस का नियम किसने दिया था? फैराडे ने। चालकता की इकाई क्या होती है? कंडक्टेंस की इकाई पूछा गया है, आपको निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? निकालना पड़ेगा। चलिए जी, C बराबर क्या हो गया? 1/ρ। कप्पा की बात कर रहा है ना, कप्पा। 1/ρ। रो बराबर क्या होता है? RA/L। कैसे? क्योंकि R बराबर ρL/A होता है, तो रो बराबर RA/L हो जाएगा। R होता है ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में ये सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल आउट कर देना, ओम सेंटीमीटर आ गया। अब इसका इनवर्स कर देना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कर लोगे सभी कोई? क्या हो गया बच्चों? बायोलॉजी का, बायोलॉजी का, बिल्कुल। अच्छा जी, अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर 1-2 दिन के अंदर मेरी पूरी कोशिश है बच्चों कि मैं आपके साथ कुछ कर पाऊं। मैं सबसे पहला बिग अपडेट्स आपको देता हूं कि बच्चों कल से फिजिक्स की क्लासेज स्टार्ट हो रही है। कल से फिजिक्स की क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है। आप
से एग्जाम तक लगातार आपको सप्ताह में रगड़ के वन शॉट क्लासेस मिलेगी, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो भी इंटरनेट मॉडल पेपर है सब सॉल्व कराए जाएंगे। फिजिक्स का कल से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, और कल से फिजिक्स का हो रहा है तो 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा बायो का, लेकिन जो भी टीचर्स आएंगे वह रगड़ के पढ़ाएंगे और वही पढ़े जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। मोलर चालकता का पूछ रहा है बच्चों, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, सॉल्व कर लेना इसको। निम्नलिखित में से कौन है जो कलरफुल होता है? अमोनिया, N2O। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन है जो रंगीन होता है? NO2 कलरफुल होता है ये, ठीक है। आगे देखो, विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? नंबर ऑफ आयंस की। नंबर ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होता है, तो कंडक्टिविटी किसके पर डिपेंड कर गया है बच्चों? नंबर ऑफ आयंस पर। फैराडे का पहला नियम क्या था? M बराबर ZCT या M बराबर ECT। यहां पर देख लो, M बराबर ZCT, Z की जगह पे E लगा दिया है तो E कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा, M बराबर ECT। ठीक है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। याद रखना सभी कोई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का वैल्यू क्या होता है? 0.693 अपॉन के। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इन चारों में से बता दो फटाफट से, देखते हैं कौन सही बताता है। वेरी गुड, ऑप्शन ए ही आ रहा है आप लोग का भी, ऑप्शन ए सही होगा, 0.693 बाई के। ये टी हाफ, जिसको आप हाफ लाइफ बोलते हो, ठीक है बच्चों, ये है। आगे देखिए, तेल को वसा में बदलने के लिए कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं? निकेल का। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला यूरिएस है कहीं ऑप्शन में? यस, यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम यूरिएस कहलाता है। याद रखना सभी कोई। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, किसको शुद्ध किया जाता है? कॉपर का। किसका? कॉपर का रेफिनिंग किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड द्वारा। Na2O2 किस प्रकार का ऑक्साइड है? परऑक्साइड। क्या है ये? परऑक्साइड। H2O2 टाइप का है, उसी प्रकार से Na2O2 ये परऑक्साइड है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की कोटि हमेशा 0। फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसका ऑर्डर ऑलवेज 0 होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है बच्चों? ऑलवेज 0, हमेशा शून्य होता है, हमेशा से शून्य होता है। अणुकता का अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कितना पॉसिबल होता है? 3 तक का, सब पढ़ाया हुआ है। अणुकता का अधिकतम वैल्यू कहां तक पॉसिबल होता है बच्चों? 3 तक। मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जाता है। आगे देखो, शुष्क सेल का यानी कि ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है? 1.5 वोल्ट। कितना होता है? 1.5 वोल्ट। याद रखने का। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, यानी कौन है जो सेकेंडरी सेल है? क्या है? सेकेंडरी सेल की बात कर रहा है। सेकेंडरी सेल इसमें से कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी, लेड संचायक सेल जिसको कहते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन ये क्या है? अपरूप हैं। एलोट्रॉप्स क्या है बच्चों? ऑक्सीजन यानी कि O2 एंड O3 ये एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स। ऑप्शन सी। अच्छा, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम पर मैग्नेट है, जिसका पूछ रहा है उसका x मान लिया। सॉल्व कर लो आप। K का 1 होता है, इसका x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इक्वल टू टोटल चार्ज इस पे कुछ नहीं है तो क्या है? 0। 1 प्लस x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर में +7।
आपकी मैथमेटिक्स तो हमसे भी स्ट्रांग है। +7 ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है बच्चों, कोई गलती नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा। +7 आने वाला है, +7। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? FON याद है ना, FON की कहानी हाइड्रोजन के साथ। ये HF बनाता है, H2O बनाता है, NH3 बनाता है, पर HCl नहीं बनाता है। क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, क्यों? क्योंकि यह प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए रंगीन पदार्थ को भी रंगहीन बना देता है। क्या कर देता है? रंगीन को भी रंगहीन बना देता है। चीजें क्लियर है? वेरी गुड प्यारे साथियों, निम्न में से कौन शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है? जो हमारे शरीर के द्वारा नहीं निर्माण किया जाता है वो होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन। यहां पर आप केयर करिए, विटामिन हमारा सही जवाब हो जाएगा। विटामिन होता है जो कि शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है, इसको हम खाद्य पदार्थ के माध्यम से अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं ताकि हमारा विभिन्न विभिन्न अंग स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और इसकी कमी ना हो हमारे शरीर के अंदर, जिससे कि हमें बीमारियां ना हो। हालांकि अलग अलग विटामिन की कमी से हमारे अलग अलग अंग प्रभावित होते हैं और हमें अलग अलग बीमारियां हो जाती है। इसलिए प्यारे साथियों, परीक्षा तो सर पे आ गया है, लेकिन परीक्षा का तनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ना ही मानसिक रूप से रह पाएंगे। आपको हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खाना खाइए, सात्विक भोजन करिए, न्यूट्रिशन लेते रहिए, जो भी मिले। मैं तो हमेशा बोलता हूं, हम किसान के बेटे हैं, हमें तो समय पे रोटी चावल दाल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, कुछ तो सही है, नहीं तो नमक रोटी भी खा लेते हैं अच्छे से, लेकिन दबा के खाएंगे। जो भी मिले रगड़ के खाओ, चाइनीज फूड से बच के रहो, मार्केट का खाना ना के बराबर खाओ, चाट गोलगप्पे बर्गर चाउमीन पिज्जा ये सब बिल्कुल मत खाओ, नहीं तो तुम्हारा हेल्थ बहुत खराब होगा, आयु बहुत कम हो जाएगी। जीवन में जीना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में, इसलिए घर का भोजन खाइए, अपने हाथों से बनाए गए भोजन को खाइए, जो घर में मम्मी लोग बनाती हैं उसको खाइए। ठीक है बच्चों, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी किसकी कमी से होती है? जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी आ जाती है बच्चों, तो स्कर्वी आ जाता है। स्कर्वी जो कि मसूड़े की बीमारी। दर्द निवारण दवाई, दर्द निवारण दवाई यानी कि पेन किलर, पेन किलर मेडिसिन जो होते हैं, जिसको एनाल्जेसिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मेडिसिन मतलब दर्द दूर करने वाली दवाइयां होती है, जिसको ऑप्शन बी में लगाना पड़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चों, ध्यान रखना सभी कोई, ऑप्शन बी। चलो जी आगे देखो, निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सबसे मीठा स्वीटेस्ट शुगर की बात करें, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है स्वीटेस्ट शुगर। क्या होता है? फ्रक्टोज, भूलने का नहीं। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज की तरह है, लेकिन इसमें जो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मिलता है बच्चों स्ट्रक्चर में, वो होता है कीटोन। क्या होता है? कीटोन, याद रखना। आगे देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी हुई तो रतौंधी, इसलिए कभी भी खाना रगड़ के खाओ। पढ़े लिखे हो, देख लो कि किस प्रकार की डाइट, किस प्रकार के भोजन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आरएनए में पिरिमिडीन भस्म कौन होता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर प्यूरिन भस्म नहीं पूछा है, पिरिमिडीन पूछा है, जो कि साइटोसिन भी होता है और यूरासिल दोनों होता है। साइटोसिन और यूरासिल दोनों होता है, सी एंड यू। आरएनए के अंदर पिरिमिडीन भस्म, साइटोसिन एंड यूरासिल बोथ दोनों होता है बच्चों। बुखार कम करने वाला दवा एंटीपायरेटिक,
बुखार को कम करने वाला दवा, फीवर को कम करने वाला दवा, टेम्परेचर को रिड्यूस करने वाला मेडिसिन, उसको क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटीपायरेटिक। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मधुरक है? यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? बच्चों, जो कि 0 कैलोरी का होता है, खाने पे मीठा टेस्ट रहता है, वो हमारे शरीर के अंदर फैट को नहीं बढ़ाता है, 0 कैलोरी रहता है, इसलिए आर्टिफिशियल कहा जाता है। और ये बनाए जाते हैं इसीलिए आर्टिफिशियल कहा जाता है। ये स्वीटनिंग एजेंट खाने में मीठे लगते हैं, इसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, इसीलिए इसको बनावटी कहा गया, कृत्रिम कहा गया, जो कि सैकरिन भी है, एस्पार्टेम भी है, सोडियम साइक्लोमेट भी है। यानी कि ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ये सब के सब कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। हालांकि ये अलग बात है कि सोडियम साइक्लोमेट को बैन कर दिया गया है कैंसरजनी होने के कारण। अगला सवाल कि क्लोरामिन टी क्या होता है? क्लोरामिन टी एंटीसेप्टिक है। यस। चलो जी बच्चों, आपका सही जवाब क्या आ रहा है? फटाफट से बता दो, जल्दी से, फटाफट। वेरी गुड, डी ही होगा करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, आज 55 सवाल हम लोगों ने इस सेशन के अंदर सॉल्व कर लिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। ऐसे अब सेशन लगातार मिलते रहेंगे प्यारे बच्चों, हर सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, चाहे हिंदी हो, केमिस्ट्री हो। बायो के लिए 1-2 दिन का वक्त दीजिएगा, ऊपर वाले की कृपा और आप लोगों का स्नेह रहा तो बायो भी जल्द स्टार्ट करवा देंगे। फिजिक्स कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों आपके लिए। सभी बच्चों से अनुरोध रहेगा कि टाइम पर, जिस टाइम पर जो भी क्लासेस हो, क्लास मिस मत करना, क्योंकि अब हर एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़े वहीं जो परीक्षा में पूछे। ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताना, और अगली वीडियोस किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी जरूर लिखो यार। तुमको कौन सा वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर किस टाइप का वीडियो खोज रहे हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करो कि सर हमें ये वाली वीडियो चाहिए, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, फिर मैं उस पर काम करूंगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। तो आप प्लीज, मैं सारे बच्चों से विनती करूंगा कि आप वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, ये जरूरी है क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। और दूसरा बात ये भी बताना कि आपको केमिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि परीक्षा पास है बच्चों। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल। मिलते हैं बहुत जल्द। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ शरीर को बुलंद रखना, ऐसे नहीं कि पढ़ाई के पीछे पागल हो जाना और शरीर लापरवाही में डाल देना, गलत बात हो जाएगा, ऐसा नहीं। थैंक यू बच्चों, बाय एवरीवन, टेक केयर।